Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, these are the last two questions of grade 11 mocks paper 1. The first question is from kinematics and the second one is from mensuration. Kinematics के question में we have a speed time graph of a train which travels between two stations. हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको पता है जो ग्रेडियंट है ये बेसिकली एक्सेलरेशन बताती है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड इज ऑलवेज ऑन द वाई एक्सिस और हमारे पास जो यूनिट है स्पीड का वो है मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आता है। हमारे पास टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड्स है। थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहले वो बोल रहा है कि 0 से 30 सेकंड तक जो है ना वो ट्रेन जो है उसकी स्पीड बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली जो है वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद 30 सेकंड्स के बाद जो है ना वो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ 0 से 30 सेकंड्स तक जो है ना वो कुछ एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी, इसका मतलब है इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। ट्रेन की एक्सेलरेशन है, ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है तभी इसकी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। 30 सेकंड्स के बाद जो है ना वो एक्सेलरेशन जीरो हो गई है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई है। और उसके बाद आफ्टर 70 सेकंड्स जो है ना वो डिसेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, मतलब हमारी ट्रेन जो है वो रुक रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई वी की फॉर्म में जो है ना वो एक्सप्रेशन बनाओ फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। तो अब रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन का मतलब ये है कि भाई यहाँ तो एक्सेलरेशन हो रही है, फुल टाइम स्पीड बढ़ रही है, रिटार्डेशन जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक हो रही है, इसका मतलब है कि हमें रिटार्डेशन निकालनी है। और चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमें रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है और वो जो है बेसिकली ग्रेडियंट होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दो पॉइंट सिर्फ कंसिडर करना है। ये हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 70, ठीक है। और हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ रही है v, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया 70 और v। और ये मेरे पास है दूसरा पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ जो है वो मेरे पास x की वैल्यू 80 आ रही है और मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, क्योंकि ये जो है वो x एक्सिस का पॉइंट है। तो लेबल कर देते हैं जल्दी से x1 y1 x2 y2 और हमें ग्रेडियंट निकालनी है, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये मेरे पास x1 हो गया, ये मेरे पास y1 हो गया एंड दिस इज x2 एंड y2। तो बस ये लेबलिंग भी हो गई, फॉर्मूला में याद है y2 माइनस वाई वन, तो y2 है ज़ीरो, ज़ीरो माइनस v हो गया डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 80 माइनस 70 जो है वो 10 आ गया। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ गई वो आ गई माइनस वी अपॉन टेन, क्योंकि ज़ीरो में से v माइनस करूंगा तो माइनस वी अपॉन टेन आ जाएगा। तो दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। रिटार्डेशन उसने पूछी थी तो मैंने रिटार्डेशन लिख ली माइनस वी अपॉन टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 1.2 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अच्छा भाई, अब ये मुझसे कह रहा है कि दोनों स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना दैट इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर और मुझसे कह रहा है वी की वैल्यू निकालो। तो चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है और यहाँ इसने डिस्टेंस की बात की है, तो हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है उसके नीचे नीचे जितना एरिया आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसको ट्राइंगल और जो है ना वो रेक्टेंगल में ब्रेक कर लें। ये ट्राइंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, तो ये तीन बन गए। या दूसरा तरीका इसका बड़ा आसान सा है कि आप जो है वो ट्रेपीजियम जो है वो बना लो। ट्रेपीजियम के फॉर्मूला यूज करोगे तो वर्किंग जो है वो थोड़ी सी लगेगी। अगर ट्राइंगल्स का करोगे तो उसमें जो है ना वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं जो है वो दोनों तरीकों से तुमको करके दिखा देता हूँ। बस एक चीज़ तुम्हें यहाँ याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है ना वो है 1.2 किलोमीटर और जो हमारे पास स्पीड है ना वो है मीटर्स में, मीटर पर सेकेंड में। तो इसका मतलब ये है कि इस डिस्टेंस को ना हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हमारे पास जो है ना वो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी यूनिट्स की। स्पीड तो हम जो है वो मीटर पर सेकंड में यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर्स में आ गया है, तो डिस्टेंस भी हमारे पास मीटर्स में आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है ना, एरियाज निकालना है। तो ये हमारे पास पहला ट्राइंगल हो गया और ये हमारे पास दूसरा शेप हो गया रेक्टेंगल और ये हमारे पास तीसरा हो गया। हम तीनों के एरियाज निकालेंगे और ऐड कर देंगे और उनको इक्वेट कर देंगे 1.2 किलोमीटर से, मतलब जो है 1200 मीटर से। तो 1.2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया 1200 मीटर्स में। तो अब पहला ये ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसकी है 30 और हाइट इसकी है वी, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस हो गई 30 और हाइट इसकी वी हो गई, तो हाफ इंटू 30 इंटू वी हो गया।
उसके बाद ये आ गया रेक्टेंगल हमारे पास, तो 30 से लेके 70 तक है, तो बेस इसकी 40 हो गई और हाइट इसकी विड्थ जो है समझो वो वी हो गई, तो 40 मल्टीप्लाई बाय वी हो गया। प्लस अगेन ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसकी कितनी हो गई, बेस इसकी 10 हो गई और हाइट इसकी जो है ना वो वी है, तो हाफ इंटू 10 इंटू वी हो गया। और ये जो है वो 2 वन ज़ा 2 हो गया और ये 2 15 ज़ा हो गया 30, तो मेरे पास ये हो गया 15v। यहाँ से मेरे पास जो है वो 15v बच गया, यहाँ से 40v आ गया, और फिर यहाँ से 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 5 इज 10, तो यहाँ से 5v आ गया इक्वल्स टू 1200 मीटर्स। और उसके बाद 15v और 5v 20v हो गया, 20 और 40 60v हो गया। अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो 1200 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, तो मेरे पास v की जो वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने जो है वो v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब तुम्हें अगर ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से करना है तो उससे भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, उससे भी एक बार करके देख लेते हैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, उसके बाद होती है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं ज़रा देख लेते हैं, हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। एक तो हमारे पास ये पैरेलल साइड है जो 0 से लेके 80 तक जा रही है, और एक हमारे पास ये पैरेलल साइड है जो कि 30 से 70 है, ठीक है। 30 से 70 मतलब ये 40 हो गई, इसको 40 लिख लेते हैं पैरेलल, ये पैरेलल साइड एक 40 हो गई और ये वाली पैरेलल 80 हो गई, तो 80 प्लस 40 हो गया मेरे पास, ठीक है ना। 80 मैंने लिख लिया, 80 प्लस, क्योंकि उसने बोला ना सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 80 प्लस 40 हो गया। और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके, और हाइट जो है वो मेरे पास, हाइट बेसिकली क्या होती है, जो पैरेलल साइड्स आप लेते हो ना उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है हाइट, तो मैंने पैरेलल साइड ये वाली ली है ना, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो वी के बराबर है, तो मेरा मतलब है, तो हाइट जो है ना वो मेरे पास वी है, तो मैंने यहाँ वी लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 80 और 40 कितना हो गया भाई, 80 और 40 मेरे पास हो गया, मेरे पास 120 हो गया, तो ये हो गया तकरीबन 120 v अपॉन 2 हो गया। और चूंकि मैं इसको डिस्टेंस से इक्वेट करूंगा तो वो मेरे पास यहाँ 1200 एज इट इज़ है, सही है। तो बस अब जल्दी से जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120v इज इक्वल्स टू 12 टू सा 24, तो ये 2400 हो गया, सही है भाई। और फिर मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करना है, v इज इक्वल्स टू 2400 अपॉन 120, ये 2400 हो गया, 2400 अपॉन 120, यहाँ से भी जाना मेरे पास वही आंसर आ रहा है, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 12 जो है वो 20 सा 240 हो गया, तो मेरे पास जो वी की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 20 मीटर पर सेकंड। तो मैंने दोनों तरीकों से कर लिया, ट्रेपीजियम वाले से भी कर लिया, और मैंने जो है वो तीनों शेप्स जो है उनका, उनको डिवाइड करके, जैसे दो ट्राइंगल्स बन रहे थे एक रेक्टेंगल बन रहा था, उससे भी मेरे पास बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है भाई। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है दैट हैज़ अ बेस 10 सेंटीमीटर, जिसकी बेस जो है ना 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है ना वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। द डायग्राम शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड विद बेस 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो x सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास सिंपल सा क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है ना, बस हमें वही फॉर्मूला जो है वो याद करना है। टोटल सरफेस एरिया का वैसे भी कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता है, जितनी फेसेस तुम्हें जो है वो नज़र आ रहे हैं सबका एरिया निकाल लो और ऐड कर लो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हमें वो फॉर्मूला भी याद है, वो फॉर्मूला बेसिकली इस तरह होता था कि पहले आप 2 लेते थे और फिर आप जो है ना दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्लस कर देता हूँ लेंथ और हाइट को, ठीक है, बारी बारी मैं जो है ना वो ऐसे पेयर्स बनाता रहता था, लेंथ और विड्थ हो गया, लेंथ और हाइट हो गया, और फिर आखिरी वाली में जो है वो विड्थ और हाइट हो गई थी। ये बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसमें जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, तो 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, और 2 टाइम्स के बाद जो है वो लेंथ और विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ इसको इस तरह, ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट मैंने ऐसे बना दिया, और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है ना, तो लेंथ और विड्थ ये हो गई 10, ये 10 6 60 हो गया, तो पहले 60 आ गया, उसके बाद आ गया प्लस, फिर आ गई लेंथ और हाइट की बारी,
लेंथ है 10 और हाइट तो ये 10x हो गया। ठीक है, तो ये 10x हो गया और फिर लास्ट में जो है ना मेरे पास है विड्थ और हाइट। तो विड्थ मेरे पास है 6, तो ये 6x हो गया। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह जो है वो कर लिया। अब मैं 10 और 6 जो है वो 16 हो जाएंगे। और ये पहले एक चलो स्टेप और कर लेते हैं। ये 60 रहा क्योंकि इसको तो किसी से ऐड नहीं करना। और ये हो जाएगा 10 और 6 जो है वो 16 हो जाएंगे। तो दिस विल बी 16x। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डबल हो जाएंगे। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 32x, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32x। और ये 60 को 2 से करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो 32x plus 120 is the expression in terms of x for the total surface area of the cuboid. अगले पार्ट में कह रहा था द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है ये जो टोटल सरफेस एरिया है ना क्यूबॉइड का वो आ रहा है 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है पहले एक इक्वेशन बना लो एक्स में एंड देन सॉल्व इट टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन चूंकि मेरे पास ये थी 32x प्लस 120, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 376 से। ठीक है, ये 120 जो है वो यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 376 में से जब 120 माइनस करोगे तो यू विल गेट 256। और 32x इधर ही है। x जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 32 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और यही जो है ना बेसिकली हाइट थी, क्योंकि x हाइट थी क्यूबॉइड की। तो मैंने जो है वो x जो है वो फाइंड आउट कर लिया। x मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ रहा है। इक्वेशन बनाने का एक नंबर होगा, इक्वेशन ऐसे बनाओगे तो एक नंबर मिल जाएगा और फिर उसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द अदर मार्क्स। अगर इक्वेशन नहीं बनाओगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में कहा फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स। ठीक है भाई, तो दैट वाज द टोटल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व पी2 पे चलेंगे, देख लेंगे अगर पी2 जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था पी2 अगर हमें टाइम मिलता है, क्योंकि पी2 में ना क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हैंड्स ऑन सॉल्व हो जाए ना वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें ग्राफ ऑफ फंक्शन का भी क्वेश्चन था, हिस्टोग्राम्स वगैरह भी थे उसमें ना। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या डिसाइड होता है। बाकी विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, तैयारी करते रहो भाई। और पास पेपर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। इंशाल्लाह मैं भी तुम लोग की हेल्प करता रहूँगा बाय मेकिंग सच वीडियोस।